आज इस पंचम काल में अगर कुछ हमें विवेक है, अगर आज हमारे पास में कुछ ज्ञान है, कुछ विवेक है, कुछ समीचीन आचरण है, कुछ हमें धर्म अधर्म का ज्ञान है, तो ये किसकी देन है? ये तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की देन है। और उससे भी ज्यादा ये देन है उनके मुखरित होने की, उनकी दिव्य वाणी का पान करने की। अगर वो बोलते नहीं तो शायद आज इस धरती पर अंधकार अंधकार ही होता। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और अराजकता के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। आज अगर थोड़ी भी सुख शांति का वातावरण है तो उसका श्रेय जाता है भगवान जिनेंद्र देव तीर्थंकर भगवान की दिव्य वाणी को। पहली बार जब वो मुखरित हुए 66 दिन के बाद बोले, सोचो लोगों ने कितना उत्सव मनाया होगा। 66 दिन के बाद भगवान के मुख से कुछ सुनने को मिला, लोगों में कितना आह्लाद आया होगा, कैसे लोग गदगद हुए होंगे, कैसे लोगों के अंदर आंखों में आंसू आ रहे होंगे और कैसे उन्होंने सब कुछ सुनकर के उसकी महिमा को समझा होगा। इसे कहते हैं दिव्य ध्वनि, इसे कहते हैं दिव्य वाणी। वीर शासन जयंती अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है और आपको जितना आनंद दीपावली पर्व को मनाने में आता है, मैं कहता हूं उससे ज्यादा आनंद, उससे बड़ा उत्सव आपको वीर शासन जयंती का मनाना चाहिए। जितना ज्यादा आप महावीर भगवान के जन्म के समय पर उल्लसित होते हो, उससे भी बड़ा महत्व, उनके जन्म से भी बड़ा महत्व है उनके प्रथम उपदेश का, जिसे हम वीर शासन जयंती के नाम से कहते हैं। और यह दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपको अच्छे ढंग से इस वीर शासन जयंती को मनाने का मनोभाव करना चाहिए। करिए, कैसे आप करेंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन आपके अंदर एक भावना आनी चाहिए। और ये वीर शासन जयंती से ही भगवान की दिव्य ध्वनि प्रारंभ होती है। तभी जाकर के पूरे पंचम काल में 21,000 वर्ष तक उसी दिव्य ध्वनि का प्रवाह है कि इस दुनिया में अहिंसा रहेगी, चाहे हिंसा के कितने ही स्लॉटर हाउस खड़े हो जाएं, लेकिन भगवान की अहिंसा 21,000 वर्ष के अंत तक जीवित रहेगी। ये उस वीर शासन जयंती का प्रभाव है। परंपरा, उस परंपरा को आगे बढ़ाओ जिसमें अहिंसा परम परम उत्कृष्ट उत्कृष्ट आगे आगे बढ़ती चली जाए। उस परंपरा को आगे बढ़ाओ। और ऐसे ही परंपराओं में ये आपके सामने वीर शासन जयंती का दिवस आ रहा है। आप इस परंपरा को भी आगे बढ़ाएं ताकि आपके आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि वीर शासन जयंती का मतलब क्या होता है।